बजने लगा है 12 घड़ी का, सूरज ढलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, दरबारे फिरौन में कोई मूसा पलने वाला है। हाज़रीन, अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं, इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि शायर का जो मिजाज हुआ करता है वो तख़य्युल से परवाज किया करता है, तसव्वुर में बात किया करता है। तो किसी शायर ने तसव्वुर में और तख़य्युल में हज़रत जिब्रील अमीन से सवाल किया कि जिब्रील, जब तुम मेराज के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए गए तो उनके तलवों के मजे को तुमने कैसा पाया? तो जो जुबान हाल से हज़रत जिब्रील अमीन ने ये जवाब दिया कि न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। ये एक हकीकत हुआ करती है मेरे दोस्तों कि जन्नत में भी वो मज़ा नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हुआ करती है। हाज़रीन, तो अब ये ज़रूरी हुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल भी है, लेकिन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा इनायत फरमाऊंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। मुसलमानों, ये बात भी हमें याद रखनी है कि दो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी हैं कि उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई बदल नहीं है। एक नेमत है कुरान करीम और एक नेमत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। आइए वो ज़ात गिरामी जिनके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि कोई सानी नहीं उनका, कोई हमसर नहीं उनका, कोई सानी नहीं उनका, कोई हमसर नहीं उनका, समाया है निगाहों में सरापा दिल नशी उनका। मदावाए गम हस्ती दवाए दर्द दिल है वो, मेरे चेहरे अरमा पर कोई मासूम दिल है वो। निराली बात है उनकी, निराला है चलन उनका, है फूल उनके कली उनकी, बहार उनकी चमन उनका। वो मुझसे दूर रहते हैं तो मैं बेचैन रहता हूँ, गमे दिल जाग जाता है मैं दर्द हिज्र सहता हूँ। मैं उनके चांद से चेहरे को नजर से चूम लेता हूँ, नशा छा जाता है दिल पर खुशी से झूम लेता हूँ। आइए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर लूँ उस मकबूल तरीन शायर से, उस मुतरन्निम आवाज से कि जहाँ सहराओं का तलातुम, दरियाओं की रवानी, मौजों की तुग़यानी, कहकशां का जमाल, भंवरों का तकल्लुम, ये तमाम की तमाम चीजें जब एक जगह जमा हुआ करती हैं तो एक नाम नमूदार हुआ करता है, एक आवाज उसका अक्स आ जाया करता है। और उस नाम के और उस आवाज के सामने तमाम के तमाम नादख्वां कुछ इस तरीके से हाथ जोड़कर गुफ्तगू किया करते हैं कि सोज लिखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, हाल दिल बयां
करने का अंदाज कहाँ से लाऊं, सोच लिखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, हाल दिल बयां करने का अंदाज कहाँ से लाऊं, अपने जज्बात को दरियाओं में डुबो तो दूं लेकिन तुझसे मिलती हुई आवाज कहाँ से लाऊं। हजरात मोहतरम, वो आवाज हुआ करती है जनाब कारी ताबिश रिहान साहब की। ये वो शख्सियत है कि जिसके पास एक तरफ तिलिस्मे सामुरी है तो दूसरी तरफ कोयल की कूक इसकी आवाज में हुआ करती है। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर इस्लाम जनाब हजरत कारी ताबिश रिहान साहिब दावत बरकातुहुमुल आलिया से कि आप तशरीफ ले आए। ये माइक आपका मुंतजिर है। और सबसे पहले तो मैं इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं दूर दराज का सफर करके हाजिर हुआ, लेकिन आपका इंतजाम इतना अच्छा था कहीं कहीं से मुझे किसी तरह तकलीफ नहीं हुई। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मुफ्ती आदिल साहब का भी शुक्रिया बेहद अदा करता हूँ कि सुबह सुबह रिसीव करना कोई मामूली सी बात नहीं होती है। 5:30 बजे स्टेशन से नजीबाबाद से रिसीव करना बहुत सर्दी के मौसम में, तो इसके लिए आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। दाइस पर हमारे हाफिज खलील साहब तशरीफ फरमा है, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। सबसे पहले अगर नजीबाबाद मेरी हाजिरी हुई तो मौलाना सलीम साहब और हाफिज खलील साहब की मार्फत हुई। उसके बाद से नजीबाबाद के लोगों ने इतनी मोहब्बतें निछावर की कि मैं पूरे नजीबाबाद बिजनौर का मैं मकरूज होकर रह गया। अल्लाह ताला तमाम लोगों को बेहतरीन बदलाता फरमाए। और यही वजह मुफ्ती वैस साहब की यहाँ पर आने होता तो बड़ी खुशी होती है। बड़ी मोहब्बत फरमाते लोग, बहुत मोहब्बत फरमाते। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ। आइए मैं एक नाते पाक आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। समाअत फरमाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम सिर्फ सुन्नत की बात करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात करते हैं। ये सुन्नत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हमारा भी कुछ फरीज़ा है, हमारा कुछ हक है। वो क्या क्या समाअत फरमाए कि सरवरे सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। 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 बेसहारा सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा और बेवाओं की खिदमत कीजिए। और मेराज की रात को सामने रखे हुए शेर जी 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 लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। सरवरे
सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और एक बहुत हम शेर हम पैगाम मैं समझता हूँ कि हासिल कलाम शेर है। जी 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 बिलखुसूस तमाम बहनों तक पहुँचाना चाहता हूँ। बिलखुसूस उनके गार्जियन कितनी तेजी के साथ हमारी बहनें जो है उनका एक बड़ा तबका मुर्तद हो रहा है, ईमान से बरगश्ता हो रहा है। मैं एक शेर पेश करता हूँ समाज में। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। बहुत अच्छा। खबरों में बराबर हम ये खबर देखते हैं, ऐसे करने वालों को फिर अंजाम भी देखते हैं। उसी अखबार में उन्हीं अखबारों में अंजाम भी देखते हैं। दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। समाज में साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी अपनी बहुत अच्छे, बिल्कुल सच्चा पैगाम, सच्ची बात, जिंदाबाद। बहुत अच्छे ताबीर हक अदा करते, बहुत अच्छे। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। आज खैरो बरकत के लिए घर में खैरो बरकत के लिए क्या 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 इस्तेमाल करते हैं? जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो भूल जाते हैं। वो क्या है समाज में? जी आफियत अमन सुकून और खैर बरकत के लिए। आफियत अमन सुकून, आफियत अमन सुकून और खैर बरकत के लिए। आफियत अमन सुकून और खैर बरकत के लिए। घर में सुबह शाम घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बहुत अच्छा। आज हम पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे ख्वाब देखने से बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा समाज में। जी सरवरे सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। के पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की उम्र में बरकत, आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे समाज में। के पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। अल्लाह पाक इस बच्चे की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, इसे भी अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। कि पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा।
की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए और कामयाबी का जहां में है यही कि रास्ता। आखिरी शेर नाते पाक का जी नायत कि कामयाबी का जहां में है यही कि रास्ता। कामयाबी का जहां में है यही कि रास्ता। कामयाबी का जहां में है यही कि रास्ता। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए बेसहारा और बेवाओं की खिदमत कीजिए। जाते जाते चार मिसरे वो जो मैंने जहाँ जाके बड़े बड़े पसंद किए कि आज के हालात को सामने रखे और मायूस हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं, बस हमें दुआ करने की जरूरत है और अमल के मैदान में भी आने की जरूरत है, अपना ईमान भी दुरुस्त करने की जरूरत है। चार मिसरे समाज जी क्योंकि बजने लगा है बारह घड़ी का सूरज ढलने वाला है। तू अपनी ताकतों कुव्वत पे यूं गुरूर न कर जी। हर एक उरूज का हमने जवाल देखा है। और एक शेर इसका और था, मैं चाहता हूँ कि पेश कर दूं हुक्मुल्लाह हुक्मुल बात को सामने रखे कि मिले जो मौका तो हक मार ले पड़ोसी का। कहाँ किसी ने हराम व हलाल देखा है। तमाम फरमाइए शेर बजने लगा है बारह घड़ी का सूरज ढलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो। जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो। दरबारे फिरौन में कोई मूसा पलने वाला है। दरबारे फिरौन में कोई मूसा पलने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे कारी साहब। अल्लाह والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून। ये इश्क़ वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं।